हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। पिछली वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था वो देख लेते हैं। पहले हमने इसमें डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंपनी की डेफिनेशन देखी थी सेक्शन के हिसाब से। तीसरा देखा था इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो होता है फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उसे जाके देखिए। ठीक है, आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पढ़ने वाले लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। देखो, आपको कुछ भी पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए कि वो टॉपिक है क्या, या वो टॉपिक कहता किसके बारे में। ठीक है, देखो कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। ठीक है, कॉर्पोरेट का मतलब यहाँ पे किससे, कंपनी से है। लिफ्ट मतलब उठाना। ठीक है, लिफ्ट मतलब उठाना। पियर्सिंग मतलब उठाना। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे हम कॉर्पोरेट कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, जो देखो लिफ्ट मतलब उठाना होता है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। पियर्सिंग उठाना होता है। कॉर्पोरेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बोलो। व्हील मतलब घूंघट। ठीक है, घूंघट बोलो या पर्दा बोलो, यानी जो मेंबर और कंपनी के बीच में पर्दा होता है उसको उठाने को हम लिफ्टिंग ऑफ और कॉर्पोरेट व्हील कहते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा आई थिंक, तो मीनिंग देख लेते हैं। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। वी नो डैट द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, हम जानते हैं कि जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कॉर्पोरेट व्हील इज अ सर्टेन बिटवीन, ठीक है, कंपनी एंड मेंबर्स। कॉर्पोरेट व्हील एक तरह से पर्दा होता है। ठीक है, जो कंपनी को और मेंबर्स को अलग अलग करता है। उस जैसे हमारे बॉर्डर होता है कि एक जो बॉर्डर है वो एक देश को दूसरे देश को अलग अलग करता है। ठीक है, तो वो अलग अलग देश कहलाता है। इसी तरह एक ऐसा पर्दा होता है जो कंपनी और मेंबर्स के बीच में होता है, जो उनको अलग अलग एंटिटी, सेपरेट एंटिटी देता है, सेपरेट उनको आइडेंटिटी देता है। ठीक है, इस जो ये पर्दा होता है इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट व्हील कहते हैं। जब कोर्ट को ये लगता है कि इस कंपनी के अंदर कुछ गैर कानूनी या कुछ अलग काम चल रहा है, तो उसके लिए जो वो लोग है वो इस घूंघट को यानी इस पर्दे को उठा देते हैं। फिर मान लेते हैं कि जो कंपनी और जो मेंबर है उसके, वो दोनों एक ही हैं, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है सेपरेट लीगल एंटिटी को नहीं मानता है। कॉर्पोरेट व्हील इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। कॉर्पोरेट व्हील एक लीगल कॉन्सेप्ट है दैट सेपरेट द एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज मेंबर और शेयर होल्डर्स। ये क्या है, मान लेता है अगर कोई भी ऐसा गैर कानूनी या कुछ इलीगल से काम करते हैं लोग, तो शेयर होल्डर्स को और कंपनी को एक मान लिया जाता है, फिर उन पे एक्शन लिया जाता है। सब मेंबर ऑफ द कंपनी समटाइम्स इंडल्ज इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं जिसमें जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो मिले हुए होते हैं। ठीक है, डैम एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। फिर ये लोग क्या करते हैं, एक तरह सोचते हैं कि कॉर्पोरेट से के अंदर रह रहा है कि कुछ इलीगल कर लेंगे। ठीक है, तो ये फ्रॉडुलेंट काम कर लेंगे। लेकिन फिर बाद में जब गवर्नमेंट है या कोर्ट है, जब इसका जो व्हील है उसे लिफ्ट कर लेती है, उसके बाद इसके ओन प्रॉफिट का जो है इस पे हक नहीं रहता। अब देखो, सबसे देखो आपने पढ़ लिया कॉर्पोरेट ऑफ लिफ्टिंग व्हील, समझ में आया होगा। अब इफेक्ट जानते हैं। कंपनी इटसेल्फ इज लायबल फॉर इट्स एक्ट, यानी कंपनी खुद लायबल है अपने एक्ट में, यानी जो भी कंपनी के अंदर हो रहा है उसके लिए कंपनी खुद लायबल होती है। इट्स मेंबर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर आर नॉट लायबल। अगर कुछ भी ऐसा इलीगल काम होता है तो उसके लिए जो भी उसके मेंबर्स है, डायरेक्टर है, एम्प्लॉयज है, शेयर होल्डर, वो उसके लिए लायबल नहीं होता है अगर कंपनी को कोई केस करता है तो। अब इसके देखो कौन कौन से डॉक्ट्राइन, दो तरह के डॉक्ट्राइन होते हैं, एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होता है, एक स्टैच्यूटरी प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एट डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के अनुसार, यानी कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में। ठीक है, तो कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर और नेचर ऑफ कंपनी। दूसरा, बेनिफिट और प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। एवेशन ऑफ पर्सनल स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेचर। डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। डिटर्मिनेशन एक्सपर्टीज ऑफ द कंपनी व्हेन कंपनी शेम और फिसेड।
इसको हम डिस्कस करते हैं डीपली, ठीक है। जो ये दो सेकंड वाला स्टेचुरी वाला, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर और नेचर ऑफ कंपनी। देखो पहले ये डिटरमाइन करना, डिटरमाइन मतलब होता है एक तरह से निकालना, आइडेंटिफाई करना कि जो वो कंपनी है वो किसी एनिमी के द्वारा तो नहीं चलाई जा रही, एनिमी कंट्री द्वारा तो नहीं कंडक्ट की जा रही है, ऑन की जा रही है। अब आप बोलोगे एनिमी कंट्री क्या होते हैं? एनिमी कंट्री वो कंट्री होती है जिससे युद्ध छिड़ा होता है, वो सब एनिमी कंट्री कहते हैं, या एलियन भी कह सकते हैं सब, ठीक है। कोर्ट लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिगेट, अगर उसको लगता है कि ये एनिमी कंपनी द्वारा ऑन की जा रही है तो कोर्ट क्या कर सकता है, इससे इसका जो व्हील है उसको लिफ्ट कर देगा और इस पर इन्वेस्टिगेशन कर देगा चालू, ठीक है, कि इसमें क्या क्या अफेयर्स चल रहे हैं कंपनी के अंदर, क्या क्या कंपनी का काम चल रहा है। द एलियन एनिमी आर नॉट अलाउड टू ट्रेड, जो एलियन एनिमी है यानी जो दूसरे देश के लोग हैं या दूसरे उसके लोग हैं तो वो इसको चलाने के लिए लायबल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो इस पे केस लो है, आपको सिंपल सिंपल समझ में आएगा। डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, 1916 का एक केस हुआ था। अ डैमलर कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड टू सेल टायर विच आर मैन्युफैक्चर बाय जर्मन कंपनी। एक डैमलर कंपनी थी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी इंग्लैंड में, किसके लिए? टायर्स बेचने के लिए, लेकिन उसके जो टायर मैन्युफैक्चर होते थे वो कहाँ होते थे? जर्मनी में। जर्मन कंपनी उसका टायर बनाती थी। इन दैट कंपनी मेजॉरिटी ऑफ शेयर एक्सेप्ट वन हेल्ड बाय जर्मनी रेजिडेंट, यानी जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर से ज़्यादा शेयर किसके पास थे? जर्मनी के रेजिडेंट्स के पास। ऑल द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर आर जर्मन, जितने शेयर होल्डर डायरेक्टर थे वो सब जर्मन थे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन 1914, जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो ब्रॉट आउट अ केस टू रिकवर ट्रेड डेट फ्रॉम अनदर इंग्लैंड बेस्ड कंपनी कॉन्टिनेंटल टायर, बट कोर्ट रिस्ट्रेंड द कंपनी फ्रॉम बिकॉज इट्स बिलोंग टू एनिमी कंट्री। यानी जो भी हमारी कॉन्टिनेंटल टायर थी उसने कहा कि ये युद्ध की वजह से हमें ट्रेड करने की परमिशन दे दी जाए, क्योंकि अगर कभी दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाए तो उस टाइम इनको ट्रेड करने की कोई परमिशन नहीं मिलती। तो इन्होंने बोला ट्रेड की परमिशन चाहिए कि हमें हमारा डेब्ट रिकवर करना है। तो कोर्ट ने इसमें क्या कहते हैं, रिस्ट्रेंड कर दिया, यानी इसको कैंसिल कर दिया और उसको बोल दिया कि भाई अभी वॉर छिड़ी हुई है और तुम एनिमी कंट्री के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख सकते हो, तुम कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते हो एनिमी कंट्री के साथ, ठीक है। ये होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर, किस तरह की वो कंपनी होती है। बेनिफिट और प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, अगर आप अपने बेनिफिट के लिए यानी टैक्स बचाने के लिए कुछ ऐसा काम करते हो तो वो भी कॉर्पोरेट व्हील के अंदर आता था, तो अभी जो कोर्ट है वो आपकी व्हील को लिफ्ट कर सकती है। इन केस द कोर्ट में ब्रेक द कॉर्पोरेट सेल ऑफ कंपनी इफ इट इज फाउंड दैट कंपनी इज फॉर्म फॉर द एवेजन टैक्स, यानी या तो कंपनी टैक्स को बचाने के लिए बनाई गई हो या टैक्स को बिल्कुल हटाने के लिए ही बनाई गई हो इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। फॉर अब देखो इसमें केस लो है सर डिंसा मैनेक्जी पेटिट 1927। सर डिंसा वॉज एन एफ्लुएंट एंड वेल्थी पर्सन, ही डिड लार्ज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच आर गेटिंग ह्यूज डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम। उसने एक इन्वेस्टमेंट की थी लार्ज जिसमें उसे ह्यूज यानी बहुत सारा डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम रिसीव होती है। फॉर टैक्स एवेशन ही फॉर्म 4 प्राइवेट कंपनीज, उसने क्या है 4 प्राइवेट कंपनीज खोल ली है अपने टैक्स बचाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट हिज इन्वेस्टमेंट, उसने एजेंट के रूप में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इन कंपनियों में लगा दी। द इनकम रिसीव वॉज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कंपनी एंड कंपनी हैंडेड बैक द अमाउंट हिम एज पोटेंशियल लोन। ही डिड हिज डिविडेंड हिज इनकम टू रिड्यूस टैक्स। देखो इसने क्या किया, 4 कंपनी बना दी और इसने चारों में पैसा लगा दिया, ठीक है। फिर ये क्या क्रेडिट हो गया कि कंपनी के पास ये पैसा चला गया, फिर इसने एज अ लोन उस कंपनी से पैसा ले लिया। तो इसने क्या करा, इसने अपने जो टैक्स है उसे बचाया लोन दिखा के। लेटर कोर्ट हेल्ड द कंपनी वॉज फॉर्म एसएससी ओनली फॉर एविडेंस। फिर बाद में जब कोर्ट को पता चला कि इसने सिर्फ अपने टैक्स को अवॉइड करने के लिए कंपनी बनाई है तो उसकी जो कॉर्पोरेट व्हील है उसे लिफ्ट कर दिया गया एंड उस पर कार्रवाई की गई। अब देखो तीसरा, एवेशन ऑफ पर्सनल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अगर आप कोई फ्रॉड करने की सोचते हो तो उसके लिए भी आपकी जो व्हील है उसे लिफ्ट कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेट कोर्ट में इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रेड लीगल एंटिटी व्हेन अपीयर इट्स एवेजन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बाय पर्सन। इसकी एक केस लो है गिल्डफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, 1933 में हुआ था। हॉर्न वॉज अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ गिल्डफोर्ड मोटर्स।
हॉर्न क्या था, एज अ एमडी अपॉइंट होता है किसमें, गिल्डफोर्ड मोटर्स में। ही साइन अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, उसने एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, दैट ही वुड नॉट स्लाइड to the customers of the company so long he was working in the company afterwards, बट ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी। उसने कहा था कि तुम अपना कोई भी कस्टमर नहीं बनाओगे या कोई भी कंपनी नहीं खोलोगे, लेकिन उसने क्या अपनी खुद की कंपनी खोल ली। वॉज हिज नेम, उसने अपनी वाइफ के नाम पे खोल ली। ही लेफ्ट गिल्डफोर्ड कंपनी, और उसने गिल्डफोर्ड कंपनी छोड़ दी। एंड ही वॉज एक्स एम्प्लॉय, ये एक्स एम्प्लॉय था, उसे सारी नॉलेज थी उस कंपनी के बारे में, गिल्डफोर्ड मोटर्स के बारे में। तो उसने क्या किया, उसके जितने कस्टमर्स हैं उनसे बातचीत की, उनसे बोला भाई तुम हमारे यहाँ से हमसे सामान लो, हमसे ये लो, ठीक है, और हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे उसको, क्योंकि लोग जानते होंगे। तो उसने क्या ऐसे अपनी कंपनी खोल के उसको धोखा दे दिया। Awareness of welfare legislature. Company will not permit resorting the device or incorporation of company to evade welfare legislature. It is the duty of court every case where iniquity is expended to avoid welfare legislature. ठीक है, beyond smoke screen and discover true state of affairs. देखो ये कह रहा है कि आपको ना जो भी इसके पीछे, जो भी कंपनी के पीछे पर्सन होता है या क्या काम चला है उसके बारे में आपको पता लगाना है, ठीक है। इसे कॉर्पोरेट और लिफ्टिंग व्हील भी कहते हैं। अवॉइडेंस मतलब इसको जो वेलफेयर लेजिस्लेचर है उसे अवॉइड करना, उसकी ड्यूटी होती है कि उसको अवॉइड करे, लेकिन और पता लगाए कि इसके बिहाइंड में स्मोक स्क्रीन है क्या, इसके स्क्रीन के पीछे है क्या। केस है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। इन दिस केस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज सब्सिडी कंपनी। एक होती सब्सिडी, एक होती होल्डिंग। सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जिसको कोई और कंपनी होल्ड करे होती है, जिसके उसके पास या तो उसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है या वो किसी तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी तरह उसकी पेरेंट कंपनी, ये एक तरह से इसकी वो पेरेंट कंपनी बन जाती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर। ट्रांसफर इज इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी टू डिवाइड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑफ मेन कंपनी, ठीक है। अपना बोनस बचाने के लिए इसने ये सब किया है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एज सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सिडी कंपनी वुड डिसरिगार्डेड, यानी उन्होंने मान लिया कि इन्होंने बोनस को बचाने के लिए किया, इसलिए इनकी जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसे मान्य नहीं किया जाएगा, उसकी जो व्हील है उसे लिफ्ट कर दिया जाएगा। डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, व्हेन अ पर्सन इज टू डाइवर्ट बिजनेस टू अनदर कंपनी। अगर आप किसी और कंपनी को यानी किसी बिजनेस को किसी कंपनी में डाइवर्ट कर देते हो, चेंज कर देते हो, उसका रुख बदल देते हो, तो भी आप पे कार्रवाई की जा सकती है। तो इसका केस है जेंसर एसीपी लिमिटेड एंड डेल्बी, ठीक है, 2002 में हुआ था। डेल्बी वॉज डायरेक्टर ऑफ जेनकॉल कंपनी, ही फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी कॉल्ड ब्रिटिश वर्जन आइसलैंड, ठीक है। ये कंपनी थी जो बी द्वारा बनाई गई। ही डिसऑनेस्टली डाइवर्ट एसेट सोल्ड मटेरियल्स ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी उसने क्या किया, उसने डाइवर्ट कर दिया अपनी कंपनी को, उसने पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को एसेट सारी बेच दी। कोर्ट कंसिडर्ड इट्स इनएप्रोप्रिएट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और कोर्ट ने देखा कि ये अनएप्रोप्रिएट कंडक्ट कर रही है बिजनेस के अंदर, तो उसने कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दिया। एंड प्राइवेट कंपनी एंड फाउंड पर्सनल बेनिफिट, जो प्राइवेट कंपनी का ऑनर था वो पर्सनल बेनिफिट के लिए डाइवर्ट कर देता, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी की तरह एक तरह से वो डील कर रहा था, लेकिन थी वो प्राइवेट कंपनी, तो इसलिए इस पे इसकी जो कॉर्पोरेट व्हील है उसे लिफ्ट कर दिया गया। डिटरमाइनिंग एक्सपर्टीज ऑफ कंपनी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस शेयर होल्डर्स कुड बी रिगार्डेड एज द एक्सपर्टीज ऑफ द कंपनी, यानी इसमें एक्सपीरियंस जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। न्यू हॉरिजन्स लिमिटेड, ये इसका केस लो है। एक जॉइंट वेंचर कंपनी था जहाँ पे वेयर इन इंडियन एंड फॉरेन का ग्रुप हेल्ड शेयर्स, एक जॉइंट वेंचर थी, ठीक है, कंपनी थी जिसके अंदर इंडियन फॉरेन दोनों कंपनीज के शेयर्स थे। द ग्रुप हैड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिसोर्सेज ऑफ द NHL इन द फॉर्म ऑफ मशीन इक्विपमेंट एक्सपर्टीज। उन्होंने क्या किया, NHL से जो भी उसकी मशीन थी, इक्विपमेंट एक्सपर्टीज थी, उनको डिवाइड कर लिया, ठीक है, उनको कंट्रीब्यूट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच जॉइंट वेंचर कंपनी द एक्सपीरियंस कुड मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस वी इट वॉज बॉट प्रॉपर पियर्स कॉर्पोरेट डिटरमाइनिंग एक्सपर्टीज। फिर उन्होंने बोला कि एक्सपर्टीज डिटरमाइन करनी होगी कि क्या एक्सपर्टीज है इस कंपनी के अंदर। व्हेन कंपनी सेम और फीसेड, ठीक है, एक तरह से कंपनी के पीछे छुपा हुआ दूसरा चेहरा। एन आर्ग्यूमेंट दैट
कॉर्पोरेशन इज सेम और फीसेट कैन बी यूज टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। यानी इसमें एक तरह से हम लिफ्ट कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि कंपनी में कोई मास्क पहना गया है, यानी वो दिखा कुछ रही है लेकिन कर कुछ रही है, ठीक है। कहते नहीं है कि कोई इंसान दिखाता कुछ हो होता कुछ है, इसी तरह कंपनी दिखा कुछ रही है कर कुछ रही है, तो इसकी वजह से इस पर केस करा जा सकता है, ठीक है। RFG फिल्म्स लिमिटेड 1953 में हुआ था। कंपनी FG फिल्म्स मेड अ फिल्म कोल्ड मानसून। FG जो फिल्म्स थी उसने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मानसून। द कंपनी हैड नो प्रीमिसेस एक्सेप्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस के सिवाय कोई प्रीमिसेस नहीं थे, कोई ऑफिस नहीं था। नो एम्प्लॉयज, कोई एम्प्लॉय नहीं थे। फिल्म ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड, एक फिल्म ग्रुप इनकॉर्पोरेट हुआ। एन अमेरिका बेस्ड कंपनी हु फाइनेंस्ड, एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी जिसने फाइनेंस किया और इसकी फैसिलिटीज को पे इसकी जो फिल्म बनाई। FG फिल्म सॉट टू हैव फिल्म रजिस्टर्ड एज अ ब्रिटिश फिल्म, और FG ने उसको एज अ ब्रिटिश फिल्म रजिस्टर्ड भी कर दिया, ठीक है। दिस इज द सेम फीसेट कंपनी वॉज नॉट मेकर ऑफ कंपनी, क्योंकि FG फिल्म्स ने रजिस्टर्ड तो ब्रिटिश फिल्म कर दिया लेकिन वो ब्रिटिश फिल्म द्वारा नहीं बनाई गई थी, वो FG फिल्म द्वारा बनाई गई थी। तो ये क्या है, इन्होंने गलत कंडक्ट किया है, दिखाया कुछ है और इन्होंने किया कुछ है, ठीक है। तो यही कहता है हमारा कॉर्पोरेट ऑफ लिफ्टिंग व्हील। तो कॉर्पोरेट ऑफ लिफ्टिंग व्हील का मतलब यही है कि जो भी कंपनी में इनकॉर्पोरेटेड इनएप्रोप्रिएट वर्क हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, उसकी जड़ तक जाना कि उसमें क्या क्या गलत काम हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, ठीक है। क्या ये एनिमी कंट्री द्वारा चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा, इन सब की जांच करने ही कॉर्पोरेट ऑफ लिफ्टिंग व्हील कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेचुरी प्रोविजन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले, फिर देन ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो चलेगी होगी। वीडियो चल कर लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।